बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि सेल क्या होता है? तो आइए आज हम जानते हैं कि सेल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, सेल जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो पौधे हैं या जानवर हैं, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हुए हैं। आपने दीवार देखी है, दीवार जिस तरह छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, दीवार की जो बुनियाद है या उसकी जो बुनियादी इकाई है वो ईंट होती है। इसी तरह जितने जानदार हैं, जानवर हैं या पौधे हैं, वो सब छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हुए हैं। उन छोटी छोटी ईंटों को सेल कहते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी जिंदा चीजें हैं उनकी बुनियादी इकाई, यानी वो जिससे वो बने हुए हैं, उसे सेल कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी जिंदा चीजें हैं, वो सारी सेलों से मिलकर बनी होती हैं। तो सेल वो इकाई है, वो यूनिट है जिससे पौधे और जानवर बने हुए हैं। हम इंसान भी सेलों के बने हुए हैं। छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल। जानवर हमने कहा है कि वो सेलों के बने होते हैं। तो सेल, जानवरों के जो सेल हैं, उनके अंदर भी उनके भी हिस्से होते हैं, उनके भी पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को जो है वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल? एनिमल सेल के जो मेन पार्ट्स हैं, अहम हिस्से हैं, वो कौन से हैं? द मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन। यूं तो बहुत से हिस्से होते हैं, अब बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन इनमें से हर सेल के अंदर ये चार चीज़ें तो लाजमी होती हैं। एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है वैक्यूल, और चौथी जो बुनियादी हिस्सा होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है। सेल के जितने काम हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये बहुत छोटा सा होता है। दूसरी चीज़ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पानी की तरह का होता है, लिक्विड होता है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ जो पार्ट है उसका वह वैक्यूल। वैक्यूल छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं। एक फूड वैक्यूल होते हैं जिसमें जानवर के जो सेल है उसकी खुराक होती है, और दूसरे वैक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर वो मादे, जहरीले मादे जो सेल से खारिज करने होते हैं, वो इसके अंदर जमा हो जाते हैं और बाद में ये यहाँ से सेल से बाहर जो है वो भेज दिए जाते हैं। और चौथी अहम चीज़ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो झिल्ली होती है बारीक सी, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपने अंडा जो है वो देखा होगा। अंडे को जब उबालते हैं, उबालने के बाद अगर हम इसको छीलें तो सफ़ेद जो उसका छिलका होता है उसके अंदर एक बारीक सी कागज़ की तरह की एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह जो अंडे की सफ़ेदी है वो आप समझें कि वो साइटोप्लाज्म है, और अंडे की जर्दी और उसके अंदर ये जो जर्दी है इसको आप न्यूक्लियस समझें। तो सेल के बुनियादी तौर पर चार हिस्से होते हैं। और भी हैं, यही चार नहीं होते, और भी होते हैं। न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और
सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो सेल के जो बेसिक पार्ट्स हैं, बुनियादी जो हिस्से हैं वो 4 है। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। एनिमल सेल्स के आप देखें तो ये एक एनिमल सेल है, इसमें ये है, इसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं वो साइटोप्लाज्म कहलाती हैं। फिर वैक्यूल है, ये छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं और एनिमल सेल में बहुत से होते हैं ये वैक्यूल्स। और फिर सेल मेम्ब्रेन, ये बारीक बारीक सी झिल्ली होती है जो सेल को अपने अंदर लपेटे हुए होती है, यानी सेल के बाहर एक लिपटी हुई बारीक सी झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हैं मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। अब हम देखते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल, पौधे के सेल के जो अहम हिस्से हैं वो कौन से हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पौधे के जो सेल है उनके अंदर भी वही हिस्से होते हैं, थोड़े से फर्क के साथ। द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल आर न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन। तो और इसके अलावा एक सेल वॉल भी होती है। द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, vacuoles, chloroplast, cell membrane and cell wall। ये है एक प्लांट सेल, इसमें आप देखें कि इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद सेल वॉल है। तो ये न्यूक्लियस है। देखें, जो प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस साइड पे है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस तकरीबन दरमियान में होता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ये सब्ज रंग के होते हैं और इनका काम जो है पौधे के सेलों के लिए खुराक तैयार करना है। तीसरी है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो तमाम चीज़ें हैं जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होती हैं। इसके बाद वैक्यूल्स हैं, तो इस प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो दरमियान के बजाय साइड पे हो जाती हैं। तो वैक्यूल, एक बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जिस तरह के जानवरों के सेल में होती है इसी तरह प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। और फिर सेल वाल है, सेल वाल दीवार होती है और ये सख्त होती है जिसकी वजह से प्लांट सेल जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, सख्त होते हैं और इसी की वजह से प्लांट जो है वो सीधे खड़े रहते हैं और उनमें ताकत ज़्यादा होती है। तो ये मेन पार्ट्स हैं प्लांट सेल के। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हैं वो एक दूसरे जैसे होते हैं, क्या उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, the both animal and plant cells have nucleus, cytoplasm, vacuole and cell membrane। जानवर का सेल है या पौधे का सेल है, उसमें ये चीज़ें, न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, इस लिहाज से पौधे और जानवर का के जो सेल हैं वो एक जैसे होते हैं। न्यूक्लियस दानों में होता है, साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, वैक्यूल प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है और सेल मेम्ब्रेन
एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। ये देखें आप, ये हमारे सामने एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। इसमें देखें तो न्यूक्लियस, देखें तो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। और दूसरा जो है साइटोप्लाज्म है, ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तीसरी चीज जो है वो वैक्यूल है, ये एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी होते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये भी एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। तो ये सिमिलैरिटीज है, यानी इस लिहाज से पौधे और जानवर का जो सेल है वो एक जैसा होता है। इन चीजों के लिहाज से कुछ फर्क भी होते हैं। How are animal cells and plant cells are different? प्लांट सेल और जानवरों के सेल में क्या फ़र्क होता है? पहले हमने देखा है कि वो सिमिलर कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ किन वजूहात की बुनियाद पे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट सेल होते हैं हैव क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो जो पौधे हैं उनके सेलों में क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जानवरों के सेलों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसी तरह दूसरा फर्क यह है, द प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। पौधों के सेल में सेल वॉल होती है, इन सेलों की एक दीवार होती है, जबकि जानवरों के सेलों में सेल वॉल नहीं होती। तीसरा फर्क ये होता है कि अ प्लांट सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल, पौधों के सेलों में एक बड़ा वैक्यूल होता है, बट एन एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। तो जानवरों के सेलों में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। और भी फर्क होते हैं, लेकिन ये तीन बुनियादी फर्क होते हैं कि पौधों के सेलों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जानवरों के सेलों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दूसरा फर्क है कि पौधों के सेल में सेल वॉल होती है, जबकि जानवरों के सेलों में सेल वॉल नहीं होती। और तीसरा फर्क यह है कि पौधों के सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि जानवरों के सेल में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। तो ये बुनियादी फर्क होते हैं पौधे और जानवरों के सेल में। ये बड़े फर्क है। आप इसमें देखें तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आप देखें कि प्लांट सेल में तो है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। इसी तरह वैक्यूल आप देखें तो ये एक बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर है प्लांट सेल के अंदर, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल हैं और बहुत सारे हैं। तीसरी चीज जो है वो सेल वॉल है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो ये बड़े फर्क थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो सेल के हिस्से होते हैं ना, जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। द प्लांट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जो प्लांट के जो हिस्से हैं, प्लांट के जो सेल है या जो एनिमल सेल है, उसके जो अपने पार्ट्स होते हैं, जिस तरह इंसान है ना उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे उसके बाजू हैं, उसकी टांगें हैं, उसकी नाक है, उसके कान हैं। इसी तरह पौधे के भी हिस्से होते हैं, जैसे पत्ते हैं, उनके रूट्स हैं, जड़ें, और इसी तरह जो है वो तना है, उसका स्टेम है। तो ये पौधे के हिस्से हैं। इसी तरह जो सेल होता है ना उसके भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़े। तो इन सेलों को पार्ट्स भी कहते हैं और ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। वही जो हमने कहा कि उसके पार्ट्स होते हैं सेल के, उनको ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। ऑर्गन से ऑर्गेनल्स, ऑर्गन तो जानवरों और पौधों के होते हैं, और सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो द मेन सेल ऑर्गेनल्स आर, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से हैं? वही हैं पार्ट्स जो हमने पहले पढ़े। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल के ऑर्गेनल्स हैं। द मेन सेल ऑर्गेनल्स आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन,
सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें से कुछ पौधों में होते हैं और कुछ जानवरों में होते हैं, लेकिन जो भी सेल का हिस्सा है उसे ऑर्गेनेल कहते हैं। मेन ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल जो है आप देखें तो इसमें कौन से ऑर्गेनल्स हैं? वही हैं जो हम पहले उसको हमने पार्ट्स का है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह जो प्लांट सेल है उसके मेन ऑर्गेनल जो है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। डू ऑल सेल्स आर ऑफ द सेम साइज? क्या सारे सेल एक साइज के होते हैं? क्या सारे जो है उनका साइज एक ही होता है? क्या ख्याल है आपका? नहीं भाई, नो, ऑल सेल्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज। जितने सेल होते हैं वो एक साइज के नहीं होते। सम सेल्स आर लार्ज एनफ, कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं। सम सेल्स आर सो स्मॉल, कुछ सेल इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। सेल जो होता है कुछ इतने छोटे होते हैं कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही उनको देख सकते हैं। तो सेल जो है बड़े भी होते हैं, सेल छोटे भी होते हैं, सारे एक साइज के नहीं होते। जैसे अंडा है तो ये एक सेल है, और शुतुरमुर्ग का अंडा तो काफी बड़ा होता है, कोई तकरीबन 1.5 किलो का एक मुर्ग होता है। मुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो ये बहुत बड़ा सेल है। तो सेल जो है वो बड़े भी होते हैं और सेल छोटे भी होते हैं। कुछ तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि हम खुर्दबीन के बगैर, माइक्रोस्कोप के बगैर उनको नहीं देख सकते। तो प्लांट सेल जो है उसमें ये देखा कि बड़े भी हैं और छोटे भी है। इसी तरह एनिमल सेल जो है वो भी बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो सेल छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सारे एक साइज के नहीं होते। डू ऑल सेल्स आर ऑफ द सेम शेप? क्या सारे सेलों की शेप, शक्ल एक जैसी होती है? क्या ख्याल है? क्या सब एक शक्ल के होते हैं? नहीं भाई, नहीं, नो, ऑल सेल्स आर नॉट ऑफ द सेम शेप। जितने सेल होते हैं उनकी एक शक्ल नहीं होती। द सेल्स आर डिफरेंट, सेल मुख्तलिफ होते हैं इन शेप, शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं। सम सेल्स आर राउंड, कुछ सेल जो है वो राउंड होते हैं, गोल होते हैं। सम आर लॉन्ग, कुछ लंबे होते हैं। सम आर सिलेंड्रिकल, कुछ सिलेंडर की तरह के होते हैं। सम आर इरेगुलर, कुछ इरेगुलर होते हैं, बद शक्लें होते हैं, कोई ख़ास शक्ल उनकी नहीं होती। सम सेल्स आर फ्लैट, कुछ चपटे होते हैं। सम आर रेक्टेंगुलर, कुछ जो है वो रेक्टेंगल की तरह के होते हैं। सम आर क्यूब, कुछ क्यूब की तरह के होते हैं। एंड सम आर ऑफ डिस्क शेप, और कुछ डिस्क की शक्ल के होते हैं। तो शक्लें मुख्तलिफ सेलों की मुख्तलिफ होती हैं। सारे सेल शक्ल के लिहाज से एक जैसे नहीं होते। अब देखें, ये सेल जो है ये राउंड है, गोल है। ये सेल जो है लंबा है। ये सेल जो है वो सिलेंड्रिकल है। ये सेल इरेगुलर है, यानी उसकी शक्ल को ख़ास नहीं होती, बद शक्ला होता है। और कुछ ये सेल जैसे ये फ्लैट है, ये इस तरह की सेल भी होते हैं। और कुछ सेल जो हैं इस तरह के भी होते हैं, रेक्टेंगुलर या क्यूबाइड शक्ल के भी होते हैं।
और कुछ सेल जो हैं वो क्यूब की तरह या क्यूबाइड की तरह के होते हैं, जबकि कुछ सेल जो हैं डिस्क की तरह के होते हैं, जिस तरह के प्लेट होती है इस तरह की शक्ल के भी वो होते हैं सेल। तो सेल सारे एक जैसे शक्ल के नहीं होते, सेल मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। Hey, take a look around you for a second. Everything that's alive, the dog sleeping on the floor, the tree outside your window, even you, it all starts with this one tiny, fundamental thing. Today, we're going to zoom way in and explore the microscopic engine of life itself, the cell. So, let me ask you a question. What could you possibly have in common with a massive redwood tree? Or, I don't know, a tiny little ant crawling on the sidewalk? Seems like absolutely nothing, right? Well, deep down, at a level you can't even see, you all share the exact same fundamental secret. And that secret is the cell. It's the basic unit for every single living thing we know of. You're not just made of cells, you are a bustling, thriving city of trillions of them, all working together. That huge tree, that tiny ant, yep, they're built from the same essential blueprint. But what is a cell really? I mean, what's going on in there? To figure that out, we have to zoom in even further. So let's peek inside and see the incredible tiny machinery that makes it all work. Okay, so inside every single cell is this world of different structures called organelles. The easiest way to think of them is like tiny organs for the cell. Each one has a very specific, very crucial job to do, from making energy to taking out the trash, all just to keep that one little cell alive and kicking. So, first up, let's check out an animal cell, like one of ours. Right at the center, you've got the nucleus. That's the brain of the operation, holding all the genetic instructions. All the squishy, jelly-like stuff filling the cell, that's the cytoplasm. And wrapping the whole thing up is the cell membrane, which basically acts like a security guard, deciding what gets to come in and what has to leave. Oh, and you see those little bubbles? Those are vacuoles, kind of like the cell's little storage closets. All right, so that's the animal cell blueprint. Seems pretty straightforward, doesn't it? But is that the only model life uses? I mean, what about the entire plant kingdom? Do they play by the same rules? Now let's switch over to a plant cell. You'll see some familiar parts right away. Yep, there's a nucleus, cytoplasm, and a cell membrane. But plants have a few special upgrades. On the very outside, they have this super rigid cell wall, which is what gives them their strong, sturdy structure. And inside, you'll spot these little green discs called chloroplasts. Think of these as tiny solar panels. They're what make photosynthesis happen. And hey, notice the vacuole? Instead of lots of small ones, plants have one giant storage tank. So they definitely share a basic toolkit, but it's those differences that really explain why a tree can stand 100 feet tall and why an animal can run around. Let's break down those key distinctions side by side. Okay, here it is, the head-to-head matchup. That tough cell wall, that's why plants are firm and can grow super tall, while animal cells are more flexible. And the chloroplasts? That's the real game changer. They let plants make their own food from sunlight. Animals don't have those, so we have to eat to get our energy. And that big vacuole in plants? It's mostly for storing water, which helps keep the plant from wilting. It's all about lifestyle. And here's the final scorecard, all laid out. As you can see, 3 organelles in common. That's the core machinery of life right there. But then you've got those 2 key additions on the plant side, the cell wall for structure and chloroplasts for energy. And suddenly, you have 2 completely different ways of living on this planet. Pretty cool, huh? Okay, so we've seen the internal blueprints, but does that mean all cells look like these neat little diagrams we've been looking at? Oh, not even close. The variety in their shape and size is just as mind-blowing as what's inside them. I mean, the size range is just wild. For example, an unfertilized ostrich egg is technically a single giant cell that you can actually hold in your hand. But most cells, like the ones that make up your body, are so ridiculously tiny you could fit thousands of them on the head of a pin. You need a powerful microscope just to see them. And if you think that size difference is impressive, just wait until you see all the different shapes they come in. They are not all simple little blobs. No way. Their shape is all about their job. You've got your simple, round cells, like some kinds of bacteria.
all the way to long, stretched out muscle cells that are perfectly designed to contract and create movement. You've got cylindrical cells that stack up to make the vessels that carry water in plants. Some, like our own white blood cells, are basically shapeshifters, constantly changing their form to hunt down and engulf germs. You can find these neat, cube-like cells that line the tiny cubes in your kidneys. And of course, our flat, disc-shaped red blood cells, which are perfectly shaped for squeezing through the tiniest blood vessels. Every single shape has a very specific purpose. So, let's wrap this up. What have we learned on our little journey today? Well, there are 3 really big things to remember. First, the one rule for all life is that it's made of cells. Period. Second, plant and animal cells share a core design, but a few key differences lead to totally different ways of life. And third, form always follows function. That huge variety of cell shapes and sizes we saw, it's all tied directly to the specific job that cell needs to do. So the big idea here is that you aren't just one single thing. You're actually a massive, bustling ecosystem of trillions of individual cells, all working together perfectly. So as you go about the rest of your day, just think about this. What are all those tiny builders inside you creating right this very moment? Welcome to my YouTube channel Talim Manzil. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करैक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते।